और देखिए, झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सियासी बवंडर झारखंड में खड़ा हो चुका है। बीजेपी ने अब हफीजुल हसन को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग कर दी है। साथ ही बीजेपी जो है इस मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है और इसको लेकर के आज जो है बीजेपी का प्रदर्शन भी है। बीजेपी पैदल मार्च राज्य भवन तक करेगी और साथ ही राज्यपाल को जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा और उसमें मंत्री के इस्तीफे की मांग की जाएगी। पूरे जो है दृष्टिकोण को समझिए और क्या कुछ झारखंड में चल रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। इरफान अंसारी और हफीजुल हसन हेमंत सरकार के दो ऐसे नगीने हैं जो अक्सर अपने बयानों और रवैये से बवंडर खड़ा कर देते हैं। बीते दिनों वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वो झारखंड में इसे लागू नहीं होने देंगे तो हंगामा खड़ा हो गया। छोटे मियां सुर्खियों में आए तो बड़े मियां कैसे पीछे रह जाए। मुद्दा तो वक्फ बोर्ड का ही था। बड़े मियां बनने के चक्कर में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन कुछ ज्यादा ही बड़ा बोल गए। हफीजुल अंसारी ने कह दिया कि उनके दिल में शरीयत है और हाथों में संविधान। उनके लिए शरीयत पहले और देश का संविधान उसके बाद में है। मुसलमानों का मसीहा बनने की हसरत में जोश जोश में हफीजुल अंसारी लाइन क्रॉस कर गए। हफीजुल का इतना कहना था तो बीजेपी ने सिर आसमान पर उठा लिया। रांची से लेकर दिल्ली तक के नेताओं के ट्वीट आने लगे। झारखंड में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मोर्चा संभाला और कह दिया, हाथों में संविधान लेकर शोर मचाने वालों की पोल खुल गई है। शरीयत के सामने देश के संविधान को दोयम दर्जे के मानने वाले मंत्री को फौरन बर्खास्त कर देना चाहिए। बाबूलाल ने कहा कि हिंदू त्योहारों पर हमला करने वाले उपद्रवी ऐसे ही मानसिकता वाले होते हैं। यह उनके द्वारा लिखित तो संविधान को वो नहीं मानता है, संविधान से ऊपर वो शरीयत को मानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज ये मांग करती है कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करना चाहिए। कि रामनवमी हो या किसी भी प्रकार के हिंदुओं के पर्व त्योहार में जो हंगामा होता है, मारपीट होता है, अनावश्यक रूप से उसके ऊपर हमला होते हैं, उसका मानसिकता यही है। मंत्री हफीजुल के बयान को बीजेपी बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। अब पूरे राज्य में इसे लेकर आंदोलन की तैयारी है। कहा जा रहा है कि सभी जिलों में डीसी कार्यालय का घेराव कर हफीजुल अंसारी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की जाएगी। जेएमएम और कांग्रेस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को असंवैधानिक बता रही है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा चुका है। लेकिन संविधान की शपथ लेकर विधायक और मंत्री बनने वाले लोग अगर शरीयत के सामने देश के संविधान को दोयम दर्जे का बताएंगे तो हंगामा तो खड़ा होगा ही। बीजेपी ऐसे मुद्दों की तलाश में होती है। हफीजुल अंसारी ने बैठे बैठाए बीजेपी के हाथ में उसका पसंदीदा मुद्दा थमा दिया है। हालांकि पूरे मामले पर जेएमएम और कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन क्या ये चुप्पी हफीजुल के बयान के बवंडर को खत्म कर देगी, ये वक्त बताएगा। फिलहाल बीजेपी सड़क पर उतरने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV45। और आज बीजेपी की सड़क पर उतरने की पूरी तैयारी है। जहां मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ बीजेपी का मार्च है। आज मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ तेज हुई राजनीति। मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। हफीजुल हसन के इस्तीफे की मांग पर और भाजपा आज बीजेपी जिला स्कूल बाताम से राज्य भवन तक करेगी पैदल मार्च। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत प्रदेश के सभी नेता रहेंगे मौजूद। बीजेपी नेता राज्यपाल को ज्ञापन सौंप इस्तीफे की करेगी मांग। बता दें आपको कि मंत्री हफीजुल हसन ने शरीयत और संविधान को लेकर दिया था बयान और उसी पर मचा है सियासी बवाल। और इस पर पूरी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं रांची से। हम उनका रुख कर लेंगे। अमित, देखिए किस तरीके से अभी देश का मुद्दा वक्फ संशोधन कानून बना हुआ है। ऐसे में पूरे देश में जो है आम लोग जो है, मुसलमान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मंत्रियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, विधायकों की तरफ से इसको लेकर के बयान दिए जा रहे हैं। अगर रुख हम झारखंड का करें तो झारखंड में भी इसको लेकर के बयान दिया गया। दो मंत्री इरफान अंसारी और हफीजुल हसन दोनों ने इसको लेकर बयान दिया। इरफान अंसारी के बयान पर भी कटाक्ष हुए, लेकिन हफीजुल हसन ने जिस तरीके से बयान दिया उस पर सियासी बवाल मच चुका है। अब जो है बीजेपी पूरे तरीके से जो है उन्हें घेरने के प्रयास में है। आज इसी को लेकर के बीजेपी का पैदल मार्च राज्य भवन तक है और ये मार्च जब राज्य भवन पहुंचेगी तो कहा जा रहा है कि राज्यपाल को ज्ञापन सौंप करके मंत्री के इस्तीफे की मांग की जाएगी। अमित, तो क्या कुछ चल रहा है अभी फिलहाल रांची में? देखिए, वक्फ
बोर्ड का जो विधेयक आया था, जो वक्फ विधेयक आया, उसके बाद मुसलमानों में एक अलग सा आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। पूरी राजधानी रांची के जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उसमें अधिकांश मुसलमानों के अंदर जो है वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के काफी नाराजगी है। ऐसे में अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन की ओर से जो यह बयान दिया गया संविधान दिवस के अवसर पर कि एक मेरे दिल में जो है वो शरीयत है और हाथ में जो है वो संविधान है, ऐसे में संविधान को जो है सेकंड लेयर पे ला दिया गया और शरीयत को प्राथमिकता दे दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि बीजेपी को जो है इससे काफी नाराजगी हो जाती है और इसी को लेकर के झारखंड के कई जिलों में अभी राजधानी रांची में भी जो है बीजेपी इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू करने वाली है। अब से थोड़ी देर में जो है बीजेपी के हजारों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता जो है वो पहुंचेंगे और जिला स्कूल से लेकर के पैदल मार्च करते हुए जो है वो राजभवन की ओर बढ़ेंगे, जहां पर जो है राज्यपाल को वो एक ज्ञापन सौंपेंगे जिसमें मंत्री के हफीजुल हसन मंत्री के इस्तीफे की मांग होगी। तो मैं बता दूं कि हफीजुल हसन जो है ये विवादित बयानों में शुरू से रहे हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि जब विधानसभा का शपथ ग्रहण समारोह था उस वक्त भी उन्होंने शरीयत के अनुसार ही शपथ लिया था, न कि संविधान के अनुसार। उसके बाद अब जो है संविधान दिवस पर जो है इस तरह का बयान आने से राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में कह सकते हैं कि राजनीतिक गर्मी तेज हो गई है। इसको लेकर के आज बीजेपी जो है पैदल मार्च अब से थोड़ी देर में निकालेगी, जिसके बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जो है सभी लोग वहां विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे और इस विरोध में जो है आम लोगों की भी भागीदारी सामने बात कही जा रही है कि काफी संख्या में आम लोग भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि संविधान जो है वो पूरे देश का है और क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को जो चीज दिया हुआ है संविधान, और संविधान देने के पीछे उनका मूल उद्देश्य यही था कि भारत में हर नागरिक एक समान है, हर किसी को एक समान अधिकार है। ऐसे में संविधान को नीचा करना और शरीयत को ऊपर दिखाना ये उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। इसको लेकर के जो है काफी संख्या में आम लोग भी जो है नाराजगी देखने को मिल रही है। पूरी राजधानी रांची में जो है किसी भी व्यक्ति से इस संदर्भ में बातचीत किए जाने पर उन लोगों की जो है बात सामने यही कहते हैं कि हफीजुल हसन का बयान जो है वो उचित नहीं है, किसी भी एंगल से उचित नहीं मान रहे हैं। इसी को लेकर के जो है बीजेपी जो है काफी संख्या में आज अभी जुटेंगे और जिला स्कूल से वो शुरुआत करते हुए आपका जो है राज्यपाल भवन तक जाएंगे पैदल मार्च करते हुए, जिसमें बोर्ड तख्तिया पर भी हफीजुल हसन के इस्तीफे की मांग रहेगी और इसकी तैयारी जो है लगभग पूरी हो चुकी है। अब से थोड़ी देर में जो इसकी शुरुआत होगी और इसका नेतृत्व जो है बाबूलाल मरांडी करेंगे। इसमें सभी जिले के जो है सभी जिले के अध्यक्ष और वहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी कोई जो है यहाँ पहुँच रहे हैं और यह उम्मीद लगाई जा रही है कि आज जो विरोध प्रदर्शन है उसको लेकर के राजधानी में जो है ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा, क्योंकि अभी से थोड़ी देर बाद जो है क्योंकि ऑफिस आवर का समय रहेगा और ऐसे में जो विरोध प्रदर्शन होगा वो मेन रोड से शुरू होकर के ही गुजरेगी। तो जिला स्कूल जो है वो मेन रोड में ही स्थित है और पूरा बिहार क्लब होते हुए जब ये कचहरी के ओर से रुक करेंगे तो पूरा एरिया जो है वो चौक हो जाएगा, जाम हो जाएगा। इसके बाद प्रशासन के जो है यह परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑफिस आवर का समय है और कॉलेज का भी समय है। काफी संख्या में जो है भीड़ होती है, लोगों की भीड़ जो है ऐसे में लोगों को परेशानी हो सकती है और इसी को लेकर के अभी प्रशासन की ओर से जो है तैयारी अब की जा रही है कि जब विरोध प्रदर्शन शुरू होगा तो आम लोगों को जो है ज्यादा परेशानी ना हो और साथ ही साथ जो है उनसे कनेक्टेड जो गलियारे हैं और सड़कें हैं उनको जो है ओपन किया जाएगा। सड़क के किनारे जितने भी वाहन लगे हुए हैं उन वाहनों को जो है लगने नहीं दिया जाएगा और इसके अलावा जितने भी ठेले खोमचे जो सड़क के किनारे लगाए रहते हैं उनको कुछ देर के लिए उन्हें पीछे कर दिया जाएगा ताकि भीड़ ना लगे और किसी भी तरह की जो है परेशानी आम लोगों को ना हो। और इसके साथ मैं बता दूं कि आज का जो ये दिन है बीजेपी के लिए इस मायने में भी खास हो जाता है
क्योंकि संविधान को लेकर के जिस तरीके से बयान दिया जाता है और इस बयान में जो है हफीजुल हसन का यह बयान जो है पूरे झारखंड के लोगों के लिए उचित नहीं है और पूरे झारखंड क्या पूरे देश के लिए अहित है और इस पर जो है बीजेपी आज विरोध प्रदर्शन करेगी, जो देश हित की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। हालांकि बीजेपी इसका जो है इनसे बीजेपी सिंपैथी, आम लोगों की जो सिंपैथी है वो इन्हें काफी मिलेगी। लोगों जो है क्योंकि लोगों का लगाव जो है संविधान से है और देश जो है वो संविधान से चलता है, ना कि शरीयत से चलता है। तो ऐसे में आम लोग जो है बीजेपी के प्रति जो है उनकी भावनाएं, जो उनकी संवेदनाएं हैं वो देखने को भी मिलेगी। लोगों का सहयोग भी मिलने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर के प्रशासन की ओर से भी अलर्टनेस जो है वो जारी, अलर्टनेस मोड में प्रशासन तैयार है, क्योंकि काफी भीड़ होगी और संविधान पर जो है क्योंकि आम लोगों का भी जो है जुड़ाव है, तो आम लोग जो है वो भी इसमें समर्थन के तौर पर जो है बीजेपी के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं कि जब जिला स्कूल से जो विरोध प्रदर्शन निकलेगा, बगल में ही आपका कोतवाली थाना और उससे कनेक्टेड कई अपर बाजार की कई गलियारे जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो सकती है, क्योंकि काफी भीड़ होती है उन जगहों पे। दुकान का समय है और दुकानदारों के लिए जो है यह वक्त दुकान खोलते हैं, ग्राहक आते हैं, पार्किंग होती है, तो काफी भीड़ हो जाता है। जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के लोग हैं उन लोगों को भी अपने जो सामान है वो उतारना है, चढ़ाना है। तो इस वक्त जो है इस बात की सबसे अधिक परेशानी प्रशासन के सामने जो है यह है कि ये जो भीड़ होगी और जो परेशानियां होगी इसको जो है कैसे बेहतर तरीके से किया जा सके। हालांकि प्रशासन की ओर से यह बात भी कही जा रही है कि सड़कों पर जो है वो वाहन जो है नहीं लगाना है और इसके अलावा जितने भी रिक्शा, ऑटो रिक्शा होते हैं उन लोगों को भी कुछ देर के लिए जो है वहां से हटा दिए जाने की बात है ताकि परेशानी ना हो सके। तो इस तरह से हफीजुल हसन के जो इस बयान है, बयान का जो असर है वो अब देखने को मिलेगा पूरी रांची में। मैं बता दूं कि गिरिडीह में भी इसे लेकर के 19 तारीख को विरोध प्रदर्शन किया जाना है। वहां पर काफी भारी संख्या में जो है विरोध किया जाएगा, लेकिन राजधानी रांची में आज जो है वो होना है और इसी संदर्भ में जो अब से थोड़ी देर में है काफी संख्या में लोग जो है यहाँ पर जुटने शुरू हो जाएंगे। मैं बता दूं कि हफीजुल हसन जो है वो अल्पसंख्यक मंत्री हैं और इनको जो है मुसलमानों का वोट जो है वो काफी प्रभावित करता है। यही वजह है कि उनके बयान थोड़े विवादित होते हैं कि ताकि जो है मुसलमानों का जो है वोट उन्हें बना रहे। बिल्कुल अमित, लेकिन देखिए कोई भी हो, अगर वो एक नेता है, एक नेता के हैसियत से उनको देखा जाए और एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से देखा जाए तो ये बयान कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि उनका वो जो है नेता है, पब्लिक फिगर है। और अगर बात उनके शपथ की जाए तो हर किसी को यह अधिकार है कि वो अपनी अपनी भाषा में शपथ ले सकता है और उन्होंने उर्दू में शपथ ली थी। बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए आज जो है पूरे राज्य में बवाल देखने को मिल सकता है। बीजेपी का प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा मंत्री हफीजुल हसन के बयान को लेकर के, क्योंकि मंत्री हफीजुल हसन ने कहीं ना कहीं विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए शरीयत सबसे ऊपर है और उसके बाद संविधान आता है, जबकि वो ये बात भूल गए कि वो भारत में रहते हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, वो एक नेता है, वो मंत्री है और उनके अंदर में जो उनके अवाम है वो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। तो उनका ये बयान गलत है, इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और मसीहा बनने के चक्कर में वो कुछ भी बोल गए और अब इसको लेकर के बवाल मच चुका है। खैर खबरों का